जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। घबराइए मत, आज आप एक इतने महत्वपूर्ण सेशन में है ना कि आज हम लोग ईवीएस के सिलेबस का धुआं धुआं कर देंगे। समझ रहे हैं आप? कुछ बच्चे तो हमको देख करके सोच रहे होंगे कि ईवीएस में ये कहाँ से आ गए, राज सर कहाँ हैं। घबराइए मत, आपका केवीएस का जो ईवीएस है ना, इसकी तैयारी हम राज सर से ही जबरदस्ती करवाएंगे, क्योंकि वो इसके मामले में बहुत स्पेशलिस्ट हैं। ठीक, हम रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे भी करेंगे, राज सर ही इसकी तैयारी कराएंगे। हम बस आपको सिलेबस को खोलने के नजरिए से लाए हैं, क्योंकि जो पेपर को क्रैक किया है ना बाबू, वही बेहतर जानता है कि जब सिलेबस बदलता है तो चीज़ें कैसे बदल कर रह जाती हैं। तो ट्रस्ट करिए, हमने ऑलरेडी इसके साथ साथ 5 स्टेट के एग्जाम को क्रैक किया है। जैसे सिलेबस बदलता है हम अपनी मेंटलिटी बदल देते हैं। और देखिए, आज आप सेशन देखोगे ना कि केवीएस का ईवीएस जिस तरह से हम खोलेंगे, आप कहोगे कि दंग रह जाओगे, अरे ऐसे भी होता है का? तो घबराइए मत, आप एक बस इस सेशन को देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। आप देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा कि सीटेट में पढ़ कर आए हो, ठीक, ईवीएस को, और आप जानते हो कि यहाँ पे सिर्फ 6 थीमें जो आपकी थी, जो आपकी सिर्फ 6 थीमें थी ईवीएस की, उसी को ये उठा करके डाल दिया है, बाकी वो छोड़ दिया है। मतलब कि आपको इसी में से समझना है। और इसने एक चीज़ और मेंशन किया है, वो आपके पहले उसने 6 थीमों को डाल दिया है, आपके डिस्प्ले पे विजिबल है। इन 6 थीमों के अलावा उसने मेंशन किया है कि इसकी डिफ़िकल्टी का लेवल 10th के ऊपर का रहेगा। तब आप कहोगे सर जी, इस 6 थीमों से डिफ़िकल्टी लेवल 10 तक का कैसे होगा? इसलिए तो हम यहाँ हैं। हम यहाँ पे क्यों हैं? ठीक, तो यही आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए हम हैं कि आप लोग देखिए, सीधा आपके सिलेबस में साइंस को तो हटा दिया है, ये आप भी जानते हो। लेकिन आप भी जानते हो कि जब सीटेट का हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी साइंस नहीं रहता है, प्राइमरी लेवल पे नहीं होता है ना बाबू, हम सही है ना? ठीक, अब बताइए, आप ये भी पढ़ते हो, क्वेश्चन में भी बन के आता है कि ईवीएस में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाते समय बताए थे कि ईवीएस में एनवायरमेंटल साइंस, ठीक, एनवायरमेंटल साइंस मतलब खुद ईवीएस तो होता ही है, साइंस भी होता है और सोशल साइंस होता है। तो इन चीज़ों को कंबाइन करके ईवीएस बनाया जाता है। ये आपके पेपर में प्रीवियस अगर आपने सीटेट लगाया होगा तो आपको पता होगा, ये आपको मिला होगा। ठीक, तो कहने का सीन ये है कि यहाँ पे भी चीज़ें कुछ वैसी ही हैं। तब आपको अगर नहीं सर हम मानेंगे ही नहीं, साइंस तो दिया नहीं, अब काहे लिए साइंस पढ़ाएंगे, काहे लिए पढ़ाएंगे, वही तो हम आपको बता रहे हैं कि काहे लिए पढ़ाएंगे। अब चलिए एक एक चीज़ों को खोलते हैं और आप देखते जाइएगा, बस अंत तक बने रहिए, आप दंग रह जाओगे, ये मेरा वादा है। देखिए, अगर ना पसंद आएगा तो दोबारा मत आइएगा यहाँ पे विजिट करने, आपको पसंद आएगा, ये मेरा दावा है। चलिए, पहली चीज़ है कि आप पहले उस 6 थीमों को देखो जो आपके सामने हैं। आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि जब ईवीएस आ गया तो क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। फैमिली एंड फ्रेंड, पहला है आपका परिवार और मित्र। और घबराइएगा मत, ये हम सिलेबस आपको लाए हैं इंग्लिश में, क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल चलेंगी, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश, अधिकतर हिंदी ही रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, सिलेबस बना लेना इंग्लिश में, इसलिए लाए हैं। फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार और दोस्त, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल और थिंग्स वी मे कैन डू। मीन्स क्या है कि परिवार और मित्र है, भोजन है, पानी है, छत है, यात्रा है, और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यही चीज़ों को लिख करके सीटेट केवीएस ने आपको ख़त्म कर दिया है। अब हम इसमें से कैसे चीज़ों को निकालेंगे? अगर आपको सिक्वेंसली देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? सीधा समझिए, आप जब जन्म लेते हैं, बस 2 सेकंड रुक जाइए, आप जब जन्म लेते हैं तो क्या होता है, सिलेबस से भी कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करा देना। जन्म लेते हैं तब कहाँ पैदा होते हैं? फैमिली में पैदा होते हैं। छोड़ दीजिए, थीम क्या है हटा दीजिए। एनवायरनमेंट का मतलब आप प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली आपको दिमाग में देखिए कैसे बैठा रहे हैं। आप जब जन्म लेते हैं परिवार में तो क्या होता है, आप सबसे पहले किसको पाते हैं? अपनी फैमिली को पाते हैं पहला, ठीक। अब फैमिली को पाते हैं तो उसके साथ साथ आपके मित्र भी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सर्कल होते हैं, थोड़ी धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बिल्कुल होते हैं। उसके बाद सब क्या पैदा होने के बाद सबसे मस्ट जरूरी क्या होता है? फूड, भोजन, पानी। अब फूड भले ही आप दूध के रूप में ले रहे हो, एक बच्चे का संपूर्ण आहार उसका दूध ही होता है ना, तो फूड चाहिए, पानी चाहिए, भोजन और पानी दोनों उसमें होता है। मतलब हम आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं कि पैदा होती फैमिली, थोड़ा सा बड़े होंगे फ्रेंड, फिर उसके साथ फूड चाहिए, फिर उसके बाद वाटर चाहिए, पानी चाहिए, और उसके साथ हमको क्या चाहिए? एक छत चाहिए कि नहीं, शेल्टर चाहिए, छत हो गया। अब बचेगा क्या आपका? अब एक बच गया उसके बाद से कि अब हम मान लीजिए बड़े हो गए, अब बड़े हो गए तो हम कहीं जाएंगे, यात्रा ट्रेवल करेंगे, घर पे तो पड़े नहीं रहेंगे, यात्रा कहीं करेंगे, कहीं तो जाएंगे किसी चीज़ के रोजगार के लिए, घूमने के लिए, तो यात्रा हमने किया। अब कहीं जाएंगे रोजगार के लिए तो वहाँ कुछ चीज़ों को बनाएंगे ना, कुछ करेंगे ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे, तो वो हमारा चीज़ों जो हम बनाते हैं वो करते हैं। इस तरह सबके 6 थीमें सीटेट में भी हैं और केवीएस के में भी है। ये चीज़ हमने आपको याद करा दिया। इसकी कुछ सब थीमें हैं, हम क्लास में उसको याद कराएंगे। बस ये समझ लीजिएगा कि यहाँ से हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे कैसे, उड़ाएंगे कैसे। देखिए,
आपको अब इसका डिफिकल्टी लेवल, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीटेट का जो ईवीएस बार करें, हाँ ईवीएस ये, आपको सीटेट का जो ईवीएस है उसको आपको खत्म कर देना है। 3, 4, 5 में जो एनवायरनमेंट की साइंस है उसका जो आपको निचोड़ निकाल करके पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार राज सर की जाके लेक्चर देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र में 20 वीडियो बनाए हैं, वहाँ से बनाएंगे लगभग उस 20 वीडियो में से ना आपका सब कुछ फंस जाएगा, ठीक। और उसके बाद से जो चीज़ें बचेंगी वो हम बता रहे हैं, अब उसका डिफिकल्टी लेवल आपको बता रहे हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट का निर्माण होता है ना, उसमें कुछ चीज़ें ईजी होती है, कुछ मॉडरेट होती है, कुछ एवरेज होती है, हाई लेवल होती हैं। तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको सिलेबस का डिजाइन किया जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला आपका थीम उठाएंगे हम, फैमिली एंड फ्रेंड। अब फैमिली एंड फ्रेंड से कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे आप देखिए, जब आप जाओगे रीट का पेपर देने या फिर आप एनसीईआरटी लेवल पे पेपर दोगे तो उसमें पहला आता है परिवार। अब परिवार में क्या क्या पूछता है, क्या पूछता है कि परिवार में पूछता है कि एकल परिवार कैसा होता है, ठीक, संयुक्त परिवार कैसा होता है, समझते जाइएगा, संयुक्त परिवार कैसे होता है ये। फिर उसके बाद उसमें पूछेगा कि अविवाहित हैं, किसी माता पिता की अविवाहित संतानें कैसे होंगी। फिर उसमें पूछ देगा कि परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फेमुलस शब्द से हुई है। और फेमुलस का मतलब क्या होता है, तब जान के दंग रह जाओगे। फेमुलस का अर्थ होता है नौकर, जी हाँ, नौकर से बना। और नौकर को ईवीएस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, नौकर को परिवार का एक अंग माना जाता है। ये भी सत्य है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये हमने रीट में करके आया था, ये आपको सामने बता रहे हैं। हर स्टेट की एनवायरनमेंट को हम आपको कंक्लूजन करके, निस्संदन करके आपको देंगे, हम देंगे या फिर राज सर से आपको पढ़वा देंगे, ठीक, क्योंकि वो 20 दिन में और 20 क्लास में ही आपका ईवीएस खत्म करा देंगे, वो तो मेरा जानता हूँ मैं उनको। अब आते हैं बात इसके बाद की कि अब देखिए, अभी फैमिली एंड फ्रेंड्स हम बताया ना कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब इसमें है कि इसके विच कंसिस्ट 4 सब थीम्स, इसकी 4 सब थीमें आपको ही पता है। रिलेशन हो गया, कार्य और प्ले हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए। अब इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। अभी देखिए कि इससे क्वेश्चन इसकी डिफिकल्टी लेवल को कैसे बढ़ाएगा, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसकी डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाएगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपका आ गया फूड, क्या आ गया फूड। अब फूड में क्वेश्चन कैसे बढ़ाएगा, देखिए फूड आपका जो सीटेट में है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब सीटेट के बाद अब जैसे कि फूड में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, अपने मन से आप सोचिएगा कि आपको उसमें डाइजेशन सिस्टम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सोच के बताइए। आपका फूड में डाइजेशन सिस्टम आ जाएगा कि जो चीज़ें हम खाते हैं, आपका आहार नाल हो गया, पाचन नली पूरा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। यही है डिफिकल्टी लेवल। अब कहोगे सर ये हम कहाँ से पढ़ें, जबकि 6, 7, 8 के साइंस में ये चीज़ें दी गई हैं। तो आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके ईवीएस पढ़ना चाहते हो, देखिए आपको जिससे पढ़ना होगा पढ़िएगा, ये सेशन आप ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 6, 7, 8 में जब आप फूड का सिर्फ टॉपिक उठा के आपको पढ़ना है, ठीक। और उसके बाद आपको इसी तरह से वाटर है ना, तो वाटर का टॉपिक उठा के आपको पढ़ना है, ठीक। इसी तरह से आपका क्या बोला जाता है, फूड का हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया। ये चीज़ें कि शेल्टर में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के घर कैसे बनाते हैं, असम में लोग कैसे बनाते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि जो आपका वो आता है ना क्वेश्चन, झूम खेती, वहाँ पे चीज़ें कैसी होती हैं। अंटार्कटिका, कश्मीर में लोग इग्लू बना के कैसे रहते हैं। ये चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए, ये चीज़ आपको पढ़ना है, नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अब वही है, फूड में क्या हो जाएगा, फूड के साथ साथ आपको कि भोजन का टेस्टिंग के कैसे कुकिंग होगा, कैसे उसका प्रेशरिंग होगा, ठीक। देखते जाइए सारी चीज़ आपकी लिखी हुई है, ठीक। उसका टेक्निक क्या है, फार्मर एवं हैंगर होगा, फूड चैन, खाद्य श्रृंखला के बारे में आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हो। जब आप यूपी टेट या फिर रीट या फिर किसी और में पढ़ोगे तो उसमें आप खाद्य श्रृंखला पढ़ोगे, या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो खाद्य श्रृंखला में आपको फूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, देखिए आपको 20 में 20 सिर्फ ईवीएस से, और बाकी जो 30 नंबर आएगा ना, इस चार के हम चाहते हैं कि आपको 25 से 30 नंबर के बीच में आपका स्कोर रहे, इसलिए हम इतनी सारी चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक। अब फूड एंड न्यूट्रिशन आ जाएगा। फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या होता है, पोषण के बारे में, पोषण का टॉपिक फिर ये 6, 7, 8 में मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद से देखिए प्रोटीन रहेगा, बैलेंस रहेगा, डाइट रहेगा। मीन्स कि फिर जब आप फूड खा रहे हैं तो बीमारियां से भी रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं बाबू, देखिए बस ध्यान से देखते जाइए, सारी चीज़ें आपके सामने विजिबल हैं। डिजीज़ेस के बारे में आ जाएंगी, फिर इनके उपचार, इसके रोकथाम। अब बीमारी आ गई तो बीमारी का रोकथाम हो गया, फिर इससे रिलेटेड जो भी बैक्टीरिया से क्या बीमारी हो गई, फिर डेंगू क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। यही इसका डिफिकल्टी, उसका डिफिकल्टी लेवल कहने का मतलब यही था। अब आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ कुकिंग, कुकिंग कि खाना कैसे बनाना है, मेथड ऑफ कुकिंग, उसके बारे में पूछ देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बताए ही दिए हम, डिजीज़ बता ही दिए। अब आगे बढ़ते हैं वाटर। हमने कहा कि जब वाटर टॉपिक पढ़ेंगे तो सीटेट में तो आप वाटर कुछ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब आपका सोर्स ऑफ वाटर कि वाटर का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ वाटर कि वाटर का सोर्स क्या है, वाटर का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, मेथड क्या है, कंजर्वेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको फिर 6, 7, 8 की बुक में आपको ये मिल जाती हैं, ठीक। आप अगर पढ़ लोगे तो ठीक है, सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ोगे तो हम आपको ला करके देंगे। कभी भी केवीएस सेंट्रल लेवल का कोई भी पेपर कि जो भी होता है ना, कभी अपनी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ता है, याद रखिएगा।
अब शेल्टर हमने बताया ना कि टाइप टाइप के लोग की असम में छत में वो क्या बोलते हैं, बांस के खंभे से छत बनाते हैं। फिर आप जाएंगे राजस्थान में तो आपका वहाँ पे मिट्टी की दीवार आती है, ऊपर छतों पे कंटीली झाड़ियाँ होती है, आपका सीटेड से ही कवर हो जाएगा। ठीक, अब ट्रेवल कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका आ जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपका क्या आएगा, क्या बोला जाता है आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, या देखिए सारी थीमों से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। हवाई यात्रा, जल यात्रा, रोड यात्रा, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन जोड़ के बनाएगा। जो चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं ये आपका थीम की 6 थीम में खत्म। अब इसके बाद उप थीमों से क्वेश्चन बनेगा, वो हम आपको बता देंगे। ठीक, अब ये किसके बाद, ये तो होगी आपकी सिलेबस की चीज़ें कि इसका डिफिकल्टी लेवल है। अगर आप चाहते हो कि नंबर हमारे एक भी नंबर का ना छूटे तो हम कुछ अलग से पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अगर आपको विजुअल हो रहा है वो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा कि अब इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, जैसे रेड डाटा बुक से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्ल्ड वाइड फंड हो गया, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रेड डाटा बुक के बारे में कुछ पूछ लेगा। ठीक, इसके बाद से लैंग्वेज, जैसे अलग अलग स्टेट में कैसी लैंग्वेज बोली जाती है उस पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, हमने हर जगह की निकाला हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। ठीक, खेती के बारे में, एग्रीकल्चर की खेती कैसे होती है, बुआई कैसे होती है, कटाई कैसे होती है, निराई कैसे होती है, गुड़ाई कैसे होती है, फिर उसको निष्पावन कैसे करते हैं, फिर उसका पृथक्करण कैसे करते हैं, फिर इसका हम क्या बोला जाता है चालन करके कैसे निकालते हैं, ये सिंचाई क्या बोलते हैं, बीजों को पैदा करने से लेकर के ख़त्म करने तक के जब फूड आ गया, फिर ये खाद्य श्रृंखला की चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। फाइबर और फैब्रिक, ये भी चीज़ें आपकी आएंगी, कहाँ से मिलेंगी तो 6-7 की बुक में मिलेंगी। फाइबर आप जाओगे बने कि रेशे से तंतु तक, रेशम की क्वेश्चन जरूर बनते हैं, फूड से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, डिजीज से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, विटामिन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल मतलब मूल मात्रक से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे फिजिक्स में आप देखोगे ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपकी, वही मूल राशियाँ होती है ना 60 वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब बच्चों का अधिकार, आप कहोगे सर ये सारे टॉपिक हैं ही नहीं, लेकिन देखिए नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। आपको मानना है हमारी बात मानिएगा, नहीं मानना है हमारी बात मत मानिएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चाइल्ड राइट, चाइल्ड लेबर की, हाँ कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे के जो हैं उनको क्या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ये लोग क्या करते हैं, किस कौन सा कारखाना में जाने के योग्य हैं, किस उम्र के बच्चे नहीं जा सकते, कौन सा अधिनियम आया था, इस पे क्वेश्चन बनता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं और आने वाले हैं और आएंगे। यकीन नहीं होगा तो जब आप देखिएगा, जब पेपर आप लास्ट में देखेंगे ना उठा करके, तो आप न पछता गए ना, अगर हमारा क्लास नहीं लिए तो फिर देखिएगा। अब आगे रिन्यूएबल एनर्जी कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो होता है कि क्या किसको नवीनीकरण किया जा सकता है, किसको नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। फिर न्यूचुरल डिजास्टर, आपका भूकंप के बारे में आप जानते हो, भूकंप से क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप जहाँ से शुरुआत होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहाँ पे वो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है उसको क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्र कहते हैं कि क्या कहते हैं, किस किस तरह के तरंगे निकलते हैं, पी तरंगे क्या हैं, आर तरंगे क्या हैं, एस तरंगे क्या हैं, आप पढ़ते होगे। ठीक, यही सारी चीज़ें थी, आई होप खत्म। तो इतनी चीज़ें आपको करनी होंगी बाबू, तभी आपका पेपर कहेगा कि हाँ जी तुमने तो कुछ किया मेरे लिए। तो अगर आप चाहते हो, इसके बाद अब आता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमने आपको EVS और साइंस तो बता दिया, अब सोशल साइंस में आपको जो 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी। तो सबसे पहला चीज़, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना तो है नहीं अभी, क्लियर, करंट अफेयर्स आपको अभी पढ़ना है नहीं। आपको क्या करना है, अब लास्ट में जब पेपर का नोटिफिकेशन जब 1 महीना बाकी रहेगा ना, उस समय आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स को मोटा मोटी देख लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक, वो भी हम आपको बता देंगे क्या क्या पढ़ना है, वो उस समय की बात है। अभी आपको क्या करना है वो चीज़ें देखिए, इस सिर्फ EVS के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बाकी हर सब्जेक्ट का ला करके आपको समझाया जाएगा। आपको इसके लिए सोशल साइंस के लिए आपको आधुनिक भारत पे बहुत फोकस करना है, आधुनिक भारत को पढ़ लेना है। आधुनिक भारत में जब से 1857 की क्रांति से लेकर के अब तक जो चीज़ें हुई थी, क्या बोला जाता है, संविधान के बनने तक, ये चीज़ों को आपको देख लेना है। आपको 5 में से 3 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म में से पक्का है कि आ जाएगा। गुप्ता और मौर्य साम्राज्य को आप एक बार पढ़ लोगे तो वहाँ से चीज़ें हो जाती हैं, मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन इतने से आपका हो जाएगा। ठीक, और अब इसके बाद क्या चीज़ें बचती हैं, आई थिंक कुछ बचती नहीं है, सारी चीज़ तो हमने लगभग आपको बता दी। तो चलिए, हम तो भूल ही जाते हैं शेयर वेयर करने का। हमको ये लगता है कि अगर हम क्वालिटी देंगे तो आप लोग खुद शेयर करोगे, ठीक है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये कह नहीं पाते हैं। फिर भी अगर हमारा सेशन पसंद आए तो इसको शेयर करिए, उस ज़रूरतमंद तक इस चीज़ को पहुँचाइए जो इसके बहुत ज़्यादा जिनको रिक्वायर है। तो इन्हीं सब सेशनों के साथ, और आपकी क्लासेस बहुत जल्द निरंतर शुरू होने वाली है। पहले आपको एक रोड मैप बता दिया गया कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो कहाँ से करोगे, हमसे करोगे तो क्यों करोगे, जो निकाला है वही निकलवा पाएगा। ठीक, तो चलिए इसी सब चीज़ों के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। फिर मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। ठीक, सेशन को शेयर करिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। थोड़ा बच्चे आते तो हमारा भी मोटिवेशन बनता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।